शाम चले आते हैं भक्तों के घर, पता नहीं कैसे लग जाती है खबर। कभी किसी संत के रूप में आते हैं, कभी सदगुरु के रूप में आते हैं, कभी किसी भक्त के रूप में आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते ही। एक गांव का बेचारा भोला भाला व्यक्ति था, ध्यान से सुनना, और उसके पड़ोसी के घर उसके सदगुरुदेव भगवान आए। गर्मी के दिन थे और सदगुरुदेव भगवान आए तो उनके स्वागत में बड़ी सुंदर तैयारियां की कि गुरुदेव आएंगे, स्नान भी करेंगे। सुंदर सुंदर शीतल पेय पदार्थ, ठंडे ठंडे जल की व्यवस्था की। कितने ही मटके भर दिए जल से, कितनी सुराई भर दी जल से। और वो पड़ोसी देख रहा था, भाई इसकी गुरुदेव आए का, कभी मेरे भी घर मेरे गुरुदेव आएंगे, ऐसी कृपा करेंगे। और उसने देखा कि जब उसके गुरुदेव आए, ध्यान से सुनना, सेवा कैसे होती। देखा देखी रसिक ना होए, रस मार्ग है बंका। देखा देखी सेवा नहीं होती है, सेवा तो हृदय की, भाव की। अब उस पड़ोसी के गुरुदेव गर्मी के दिन में आए तो उसने ठंडे ठंडे जल की व्यवस्था की, मटके भर दिए जल से, सुराई भर दी, ठंडे ठंडे पेय पदार्थ अपने गुरुजी को अर्पित करा। वो बड़े भाव से देखे बगल वाला पड़ोसी, बड़ी सुंदर सेवा कर रहा। गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए, ठंडे ठंडे जल को पाके यात्रा करके आए थे, शीतल जल से स्नान कराया, शीतल पेय पदार्थ पवाए संत भगवान को, गुरुदेव भगवान को। और गुरुदेव भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि खूब आशीर्वाद दिया अपने शिष्य को, खूब आशीर्वाद दिया। वह बड़ी सुंदर सेवा की, बहुत सुंदर सेवा की, भाव से। अब वो पड़ोसी देख रहा था सब कुछ और उसके मन में आया, हे भगवान कभी मुझे भी सेवा का सौभाग्य दो, कभी मेरे गुरुदेव भी मेरे घर आए तो मैं सेवा करूं। और इसने क्या की है, इससे उत्तम सेवा करूंगा, इससे भी अच्छी सेवा अपने सदगुरुदेव की करूं। अब भगवान तो कल्पतरु है, सबकी इच्छा पूरी करते। कहते हैं एक दिन भगवान ने प्रेरणा की और जो उसके सदगुरुदेव थे, वो सदगुरुदेव उस भक्त के घर पधारे। पड़ोसी के गुरुदेव तो गर्मी में आए थे और इसके गुरुदेव सर्दी में आए, ठंड में आए। अब ये भूल गया कि मौसम बदल चुका है, बस ये था कि मेरे पड़ोसी ने जो सेवा की है उससे अच्छी सेवा करनी है। बस अपने गुरुदेव को खूब प्रसन्न करना, खूब प्रसन्न करना। सर्दी का दिन, उसने अगर 10 मटके स्नान के लिए भरे होंगे पानी के तो इसने 20 भर दिए साहब। उसने अगर मटके के जल से गुरुदेव भगवान को जल पान कराया होगा तो इसने उस जल में बर्फ और गेर दी, और ठंडा। हाँ, वो तो केवल मटके का ठंडा, मैं तो बर्फ भी गिरूंगा। अब गुरुदेव भगवान आए, गुरुदेव भगवान का स्वागत सत्कार हुआ, आरती माल्या अर्पण करा। गुरुदेव भगवान बैठे, ठंड का मौसम, शॉल ओढ़े। अरे गुरुदेव ऐसे कैसे, आप बैठे ही रहोगे क्या, मुझे सेवा का अवसर दो, मैं आपकी सेवा के लिए कितने दिनों से तैयारी कर रहा हूं। कहा भैया यात्रा करके आया हूं, ठंड बहुत है, वृद्ध शरीर है, कुछ देर आराम करना। अरे आराम बाद में करना, पहले स्नान तो करो, स्नान करो पहले। मैंने देखा है हमारे पड़ोसी के गुरुदेव आए, उन्होंने तो पहले स्नान किया था। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, चलो यात्रा से है, पहले स्नान कर ले, बाद में विश्राम करो। का स्नान की व्यवस्था करो। उस भक्त ने कहा गुरुदेव चलो। कहाँ चलें, स्नान करने। घर के आंगन में बैठा दिया, एक चौकी लगा दी, गुरुदेव स्नान करो, मैं अभी व्यवस्था करूं। अब गुरुदेव सोचे कि कोई बात नहीं, चलो गर्म जल आएगा, सुंदर जल से स्नान करेंगे। अब वो तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद अनेक मटके रख दिए गुरुजी के आगे। गुरुजी आज आप परिश्रम मत करना स्नान करने के लिए, मैं अपने हाथों से आपको स्नान कराऊंगा। अरे उसके गुरुजी तो खुद नहाए थे, लेकिन मैं अपने गुरुदेव को खुद स्नान कराऊंगा। और जैसे ही मटका शीतल जल का गुरुदेव पे, गुरुदेव के रोम रोम से भजन उत्पन्न हो गया, कांपने लगे, राम 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 राम, कंपन, भगवान को याद करने लगे, वृद्ध शरीर। अरे गुरुदेव भजन तो बाद में करना, अभी तो स्नान का आनंद लो ना, अभी तो स्नान करो, भजन बाद में करना। अब वो भजन थोड़ी कर रहे हैं, बेचारे कांप रहे हैं, वृद्ध शरीर, ठंड का महीना, राम 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 राम, क्या बोले ऐसे भक्त क्या। जैसे तैसे स्नान हुआ, कक्ष में लेके आए, वस्त्र धारण किए। गुरुदेव जलपान भी करो, जलपान। गुरुदेव को लगा कि इतने ठंडे जल से स्नान कराया तो कम से कम केसर वेसर डाल के तो लाएगा ही, दूध में गरम गरम वस्तु खिलाएगा। वो शरबत बना के लाया, उसने तो मटके के जल में शरबत डाला था और इसने तो बर्फ के साथ शरबत श्री गुरुदेव भगवान को अर्पित किया।
गुरुदेव लो आप भोग लगा पा रहे हो, बहुत देर होगी, बाल भोग की भी व्यवस्था कर। गुरुदेव ने कहा तू बाल भोग की व्यवस्था कर, तेरे तेरे आतिथ्य को मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे एकांत में छोड़ दे, मैं जरा पूजा पाठ कर लूँ, तो तू बाल भोग की व्यवस्था कर। कहते हैं उसको तो बाल भोग के लिए बाहर भेज दिया और वो सदगुरुदेव भगवान जैसे तैसे अपने जान को बचा के भगे वहां से कि अगर थोड़ी देर और रुक गया तो राम नाम सत्य तो इसी के आंगन में हो जाएगा। जय। सेवा ऐसी नहीं ना, सेवा देखिए की नहीं है, वो क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, नहीं, हमें अपने ठाकुर से, हमें अपने सदगुरुदेव की कैसी सेवा करनी है ये अपने भाव से होनी चाहिए। देखा देखी रसिक ना होए, रस मार्ग है बंका, कहाँ सिंह की सरवर जैसे गीदर फिरे जू रंका। देखा देखी होड़ में अपने भावों से अपने ठाकुर को लाड़ लड़ाया। एक बार अकबर और बीरबल जा रहे थे मार्ग से यात्रा, ध्यान से सुनना, और यात्रा में मार्ग में बीरबल की दृष्टि तुलसी जी के पौधे के ऊपर गई और अकबर से कहा जहां पना रुको। अब अकबर बीरबल की मानता तो था ही, अकबर ने गाड़ी रुकवा दी, कब बस में अभी आया और बीरबल उतरे और जहां तुलसी जी का पौधा लगा था, तुलसी जी की पौधा का दर्शन करके प्रणाम किया, परिक्रमा की और वापिस आ गया। अकबर पर्दा हटा के देख रहा था। अकबर ने कहा बीरबल क्या कर रहे थे, इस पेड़ के साथ क्या करके आए, इसके आगे लेटे, इसके चक्कर काटते क्या। बीरबल ने बड़े ही सुंदर भाव से कहा जहां पना इसको हम माँ कहते हैं, ये हमारी माँ है, बस उनको प्रणाम करके। अकबर ने कहा अच्छा, अरे कोई पेड़ भी किसी की माँ होती अभी देखता हूं। और अकबर उतरा और अकबर ने आओ देखा ना ताओ देखा, तुलसी जी का पौधा उखाड़ के फेंक दिया और आके बीरबल से कहा ले तेरी माँ का भी हम भी स्वागत करिए, तेरी माँ का सत्कार हम भी करिए, बस इतना ही, इतनी ही। बीरबल को कष्ट तो बहुत हुआ। बीरबल ने कहा बताओ कितना बड़ा अपराध किया, तुलसी जी के पौधे को उखाड़ दिया इसने, विधर्मी ने। कहा कोई बात नहीं। अब बीरबल अवसर नहीं चूकते थे, मौका नहीं चूकते थे। यात्रा से वापिस आ रहे थे तो बीरबल की फिर एक बार किसी वृक्ष पर, किसी पौधे पर दृष्टि गई। उसने कहा जहां पना रुको 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 रुको। गाड़ी रोकी, क्या बात है कि बस मैं अभी आया और रथ से उतरा बीरबल और किसी पौधे को प्रणाम किया, चक्कर काट के फिर आ गया। अकबर ने देखा, अकबर ने पूछा ये क्या, बस जहां पना, उसने कहा नहीं कि पेड़ उखाड़ देगा। कहा क्या करके आया, कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे आदत है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जहां पना बस चले आगे चले। कहा नहीं। अकबर ने सोचा वो माँ थी तो ये भी जरूर इसका कोई रिश्ते में लगता होगा, जब भी प्रणाम करके आया, चक्कर काट के आया। वो माँ थी तो उसको प्रणाम किया, वैसे ही चक्कर इसने यहाँ काटा। अकबर ने कहा इस रिश्तेदार को भी देखता हूं, उसको तो उखाड़ा, इसे भी जड़ से उखाड़ता हूं। और अकबर उतरा है और जैसे ही उस पौधे को पकड़ा, पौधे को पकड़ के जैसे ही उसकी पत्ती तोड़ने लगा, तोड़ते ही पूरे शरीर में खुजली मचने लगी उसकी। हाँ, हमारे ब्रज में उसे कौच की फली कहते हैं। पौधा देखा होगा जिसको स्पर्श करते ही खुजली मचने लगती है शरीर में। अब अकबर तो हाय तो वह मचा, अरे बीरबल बचा, ये क्या हो गया मेरे शरीर में, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, इतनी खुजली मच रही है, इतनी खुजली मच रही है। अरे बीरबल कोई उपचार करो, किसी वैद्य को बुलाओ, बहुत 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 कष्ट हो रहा है, इतनी खुजली मच रही है। अरे तूने क्या, तू किसको प्रणाम करके आया। बीरबल ने कहा वो मेरी माताजी थी, ये मेरे पिताजी है, तुमने मेरी माताजी का अपमान कर तो पिताजी बदला ले रहे हैं, तो मेरे पिताजी बदला ले रहे हैं। किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी की भावना के प्रति खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जाने कौन किस भाव से ठाकुर को रिझा रहा है, इसलिए सावधानी, किसी के भाव को छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए। आओ श्री भक्तमाल जी के माध्यम से, क्योंकि अब कल का ही सत्र शेष रह गया है और आपको भजनों का सुख भी बहुत देना है, भजन भी बहुत सुनने, हमारी ये मैया बहुत कह रही थी, तो कल का ही दिन शेष है, लेकिन आज एक किसी भक्त का चरित्र श्रवण करें भजनों के माध्यम से। भक्तों की कथा हो तो भक्तों की कथा में कीर्तन का ही महत्व होता है। ऐसा भक्तों के पास ज्ञान की पोटली नहीं होती, उनके पास तो नाम संकीर्तन ही होता।
तो बिल्व मंगल जी महाराज के चरित्र में आज हम प्रवेश करते हैं। जिनको ठाकुर जी ने लाठी पकड़ा के रास्ता पार करा के वृंदावन तक पहुंचाया, कौन थे ये बिल्व मंगल जी महाराज? श्री प्रियादास जी महाराज के शब्दों में उस कवित्व का आश्रय ले लें और जितना संभव हो पाएगा उतना चरित्र, बाकी तो वृंदावन तक तो बिल्व मंगल जी कल ही पहुंच पाएंगे, लेकिन आज कवित्व का आश्रय लेते हुए चरित्र में प्रवेश कर लेते हैं। उसके बाद बाकी का चरित्र कल कह के, कल खूब भजनोत्सव भी मनाना है, भजनों का आनंद भी लेना है, कल विश्राम दिवस है, खूब रस भी बरसेगा, लेकिन आज एक भक्त का आश्रय लेके श्री ठाकुर जी को सुख पहुंचाने का प्रयास करें। बड़े भाव से श्रवण करें। श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं श्री बिल्व मंगल जी महाराज के चरित्र में। कृष्णा वेना तीर एक द्विज माती धीर रहे, भय गयो अधीर संग चिंता मनि पाई के। कृष्णा वेना तीर एक द्विज माती धीर रहे, भय गयो अधीर संग चिंता मनि पाए के। कृष्णा वेना तीर एक ध्वज माती धीर रहे, भय गयो अधीर संग चिंता मनि पाए के। कृष्णा वेना तीर एक द्विज माती धीर रहे, भय गयो अधीर संग चिंता मनि पाए के। कजी लोक लाज ही वाही को जुराज भयो, कजी लोक लाज ही वाही को जुराज भयो। कजी लोक लाज ही वाही को जुराज भयो। कजी लोक लाज ही वाही को जुराज भयो। निश दिन काज वह रहे घर जाई के। निश दिन काज वह रहे घर जाई के। पिता को सराधने को रहो मन साधि दीन। पिता को सराधने को रहो मन साधि दीन। शेष में आवेश चलो अति अकुलाय के। शेष में आवेश चलो अति अकुलाय के। नदी चढ़ी रही भारी पैला अवारी नाव। नदी में चढ़ी रही भारी पैना अवारी नाव। नदी चढ़ी रही भारी पैला अवारी नाव। नदी चढ़ी रही भारी पैना अवारी नाव। भाव भरो हियो जियो जात ना भिजाई के। भाव भरो जियो जियो जात ना दिराई के। कृष्णा वेना तीर एक ध्वज माती धीर रहे, भय गयो अधीर संग चिंता मनि पाए के। कृष्णा वेना तीर एक द्विज माती धीर रहे, भय गयो अधीर संग चिंता मनि पाए के। श्री बिल्व मंगल जी महाराज के पावन चरित्र में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। ये कहाँ के थे, किस कुल के थे, ऐसे जीवन में क्या घटना घटी कि इनको ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। कृष्णा वेना तीर एक द्विज मति दीर रहे, है गयो अधीर संग चिंता मनि पाए के।
ये दक्षिण में कृष्णावेना नदी के तट पर रहने वाले एक ब्राह्मण थे, सदाचारी ब्राह्मण, भजनानंदी ब्राह्मण। सद्गुणों से अलंकृत था इनका जीवन, लेकिन इनके जीवन में एक दोष बन गया, जिस दोष के कारण इन्होंने जीवन में अनेक कष्ट सहे। कहते हैं कि ये किसी के यहां किसी विवाह आदि पर्व पर गए और वहां कोई उत्सव चल रहा था विवाह के पर्व पे, और जिनके यहां ये उत्सव था उन्होंने रात्रि को एक संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया, और उस संगीत के कार्यक्रम में उस नदी के पास रहने वाली एक चिंतामणि नाम की वैश्या को भी निमंत्रण दिया। उसका नृत्य हुआ। जय। लोग रात्रि को उसका नृत्य देखने को पहुंचे, और ये बिल्व मंगल जी भी उन लोगों की भीड़ में बैठे हैं, और आज एक वैश्या का नृत्य देखने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। और कहते हैं वो वैश्या इतनी रूपवान थी कि बिल्व मंगल जी का ध्यान केवल उसी की ओर आकर्षित हो, बार 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 बार। एक सदाचारी ब्राह्मण जो त्रिकाल संध्या करता हो, जो धर्म परायण हो, आज उसका हृदय विचलित हो गया। घर गया, घर जाने के बाद भी ध्यान में केवल वो चिंतामणि 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 ही करता रहे। हद तो एक दिन हो गई। एक दिन जब उसका हृदय अत्यंत व्याकुल हो गया मिलने के लिए, तो आज वो भूल गया कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है। सबको खूंटी पर टांग कर वो बिल्व मंगल आज उस चिंतामणि वैश्या से मिलने के लिए घर छोड़ के चल पड़ता है। ध्यान से सुनना। हृदय में, जिस हृदय में गोविंद को बैठ के भजता था, जिस हृदय में हरि का नाम था, उस हृदय पे किसी चिंतामणि नाम की उस नारी ने अधिकार जमा लिया। इतना आकर्षण हो गया, दृष्टि दोष बन गया साहब। और हमेशा याद रखना, कोई भी अधर्म होने वाला हो, कोई भी पाप बनने वाला हो, तो सबसे पहले माध्यम दृष्टि ही बनती है। कल आपने वो प्रसंग सुना ही था, आम देखा आंख ने तो रोना भी आंख को ही पड़ा, किसी और को रोना नहीं पड़ा साहब। चिंतामणि चिंतामणि चिंतामणि। अब त्रिकाल संध्या भी छूट गई, अब पूजा पाठ भी छूट गई, अब कुलकाल की भी परवाह नहीं रही, अब लोक लाज की भी परवाह नहीं रही, अब घर की क्या मर्यादा है, क्या परंपरा है, सब कुछ छूट गया बिल्व मंगल जी का। अब तो बस हर पल चिंतामणि 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 चिंतामणि। और कहते हैं एक दिन ऐसा आया, घर छोड़ के वो बिल्व मंगल ने नदी पार करके चिंतामणि के घर तक पहुंच गया। और चिंतामणि भी बिल्व मंगल जी को देख के आकर्षित हो गई। ध्यान से सुनो, भक्तों के जीवन में कैसी कैसी कठिनाई आती, परीक्षा कैसी कैसे होती। दोनों का आकर्षण हुआ। अब तो दिन रात वो बिल्व मंगल इस चिंतामणि के घर में ही पड़ा रहेगा। न परिवार की सुध, न बालकों की सुध, न व्यापार की सुध, न घर की मर्यादा की सुध, न परंपरा की सुध, कुछ नहीं। बस दिन रात उस चिंतामणि के प्रेम में बंधा हुआ वहीं पड़ा रहता। एक दिन की घटना, बिल्व मंगल जी के पिताजी का श्राद्ध था, श्राद्ध की तिथि। और बिल्व मंगल जी सुबह प्रातः काल स्नान आदि से तैयार होके फिर चिंतामणि के घर की ओर चलने के लिए तैयार हुए। तब आज पत्नी ने कहा, नाथ मैं कभी आपको रोकती नहीं, मैं कभी आपके जीवन में बाधक नहीं बनी। जैसा आप चाहते हो वैसे आप अपने जीवन को जी रहे हो।
लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज पिताजी का श्राद्ध है, कम से कम आज के दिन तो आप उस वैश्या के कोठे पर मर जाओ। आज के दिन तो कम से कम उस चिंतामणि का स्मरण मत करो। आज तो आपके पिताजी की श्राद्ध की तिथि है, ब्राह्मण को बुलाना है, श्राद्ध करना है पिताजी का। कम से कम आज तो शुद्ध भाव हृदय में धारण करके अपने पिताजी के निमित्त श्राद्ध कर्म करो। लेकिन अब उसको तो कोई मर्यादा नहीं, उसको तो मन में कोई ध्यान नहीं, उसको तो बस चिंतामणि के पास जाना है। जैसे तैसे पत्नी ने हठ पूर्वक बिल्व मंगल जी को रोका है, पिताजी का श्राद्ध किया है। जैसे तैसे जल्दी जल्दी श्राद्ध कर्म करके बिल्व मंगल जी तुरंत घर से निकले हैं और कहते हैं कि चिंतामणि के घर की ओर चलने लगे तो भयंकर बरसात आरंभ हो गई। बादल गरजने लगे, तूफान आ गया। लेकिन ना तूफान की चिंता, ना भयंकर बरसात की, बस मुझे चिंतामणि के पास जाना है, बस मुझे चिंतामणि के पास जाना है। संध्या काल हो गई, अंधेरा छा गया, जंगल का रास्ता है, नदी पार करके जाना है। फिर दिल में, हृदय में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, बस कैसे ही मैं अपनी चिंतामणि के पास पहुंच जाऊं, कैसे ही मैं अपनी चिंतामणि के पास पहुंच जाऊं। पत्नी भी पीछे पीछे आवाज लगाती जाती है, प्राणनाथ रुक जाओ, प्राणनाथ रुक जाओ, मौसम बहुत खराब है, भयंकर तूफान है, जंगल है, रात होने को आई है, हिंसक जंतु रहते हैं, कहीं आपका जीवन संकट में ना आ जाए, प्राणनाथ रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन आज उस पत्नी की आवाज भी उसके कानों तक नहीं पहुंच रही है। बस चिंतामणि 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 करते हुए अंधा होके भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, चिंतामणि 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 चिंतामणि। कहते हैं पीछे पीछे वो पत्नी भाग रही है, नदी का किनारा आया। बिल्व मंगल जी तो नीचे उतर जाते हैं नदी की तरफ और वो पत्नी एक टीले पे चढ़ जाती है। बिल्व मंगल जी अंधेरे में नजर नहीं आते, बिल्व मंगल जी तो नीचे उतर जाते हैं और वो पत्नी आवाज लगाती लगाती नदी के किनारे टीले पर चढ़ जाती। भक्तमाल जी में वर्णन आता है, जिस मुर्दे को पकड़ के नाव पार की थी बाबा, वो मुर्दा, वो मृत शरीर कोई और नहीं, वो बिल्व मंगल जी की पत्नी का शरीर ही था। उधर बिल्व मंगल जी नदी के किनारे पहुंचते हैं, नाव का इंतजार करते हैं और इधर वो पत्नी अपने प्राणनाथ के जीवन को बचाने के लिए दौड़ती दौड़ती टीले पे चढ़ जाती। अंधेरे का समय, पांव फिसलता है और पांव फिसलते ही नीचे नदी में गिरती है और उसका देहांत हो जाता है। इधर बिल्व मंगल जी खड़े हैं, नदी चढ़ी रही भारी, पहिए पे ना अवारी नाव, भाव भरो हिए जिए जात ना दी जाए। प्रतीक्षा करते हैं कुछ देर तो कि कोई नाव मिल जाए, कोई नौका मिल जाए, मैं नदी पार करके अपनी चिंतामणि के पास चला जाऊं। लेकिन ऐसे तूफान में, ऐसी बरसात में कौन नाविक नदी के किनारे मिलता है। कहते इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि कब चिंतामणि के पास पहुंचूं, कैसे चिंतामणि के पास पहुंचूं, कैसे पहुंचूं, कैसे पहुंचूं। नाव ना देखकर प्रतीक्षा हो नहीं रही है। बहती धार में बिल्व मंगल जी भी कूद पड़ते हैं, चिंतामणि में आ रहा हूं, चिंतामणि में आ रहा हूं, चिंतामणि में आ रहा हूं। इतना उस चिंतामणि के प्रेम में अंधे हो जाते हैं। और देखो भगवान की माया, जिस पत्नी ने जीवन भर अपने पति का साथ निभाया, अंतिम समय में भी उस पत्नी का मृत शरीर ही उस बिल्व मंगल जी के काम आया। पहाड़ से गिरी शरीर शांत हो गया। कहते हैं एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। बिल्व मंगल जी चिंतामणि के प्रेम में इतने अंधे हो चुके थे कि उनको ये भी पता नहीं चल पाया कि ये किसी मुर्दे का शरीर है या कोई नाव है या कोई लकड़ी है। बिल्व मंगल जी ने सोचा कि कोई लकड़ी बहती हुई जा रही है, इस लकड़ी को पकड़ लूं, लकड़ी तो जल में डूबती नहीं है, ये लकड़ी मुझे नदी पार करा देगी। और उस मृत शरीर को पकड़ के, लकड़ी मान के, नौका मान के नदी को पार हो जाते हैं। वो मृत शरीर भी किसी और का नहीं, बिल्व मंगल जी की पत्नी का ही था। नदी पार करके जैसे तैसे चिंतामणि की घर तक पहुंचते हैं।
अंधेरा है, भयंकर अंधेरा है, बारिश है, तूफान है। दरवाजा नहीं खटखटाया कि जाने कोई शोर हो, आवाज हो, आस पड़ोस वाले जग जाए, कोई देख ले। चोरी से घर में प्रवेश करने का प्रयास किया और इतने अंधे हो गए थे उस चिंतामणि वैश्या के प्रेम में कि द्वार पर एक काला सर्प, मोटा सर्प लटक रहा था। आज बिल्व मंगल जी को सांप नजर नहीं आता है, बिल्व मंगल जी को वो सांप एक रस्सी नजर आती है। और वो समझ गए कि जितना प्रेम मैं चिंतामणि से करता हूं, शायद उतना ही प्रेम चिंतामणि भी मुझसे करती होगी। इसीलिए नदी में उसने मेरे लिए नाव की व्यवस्था की और यहाँ कोई देख ना ले, मैं चुपचाप उसके घर में प्रवेश कर जाऊं। तो एक मोटी रस्सी टांग दी, जिससे रस्सी के सहारे चढ़ के मैं उसके घर में कूद जाऊं। अपने आप मन में सब कल्पनाएं चल रही हैं और इतने प्रेम में अंधे कि उस सर्प को पकड़ के छत पे चढ़ के छलांग लगा दी चिंतामणि के घर में। और चिंतामणि के घर में छलांग लगाते ही जैसे ही शब्द गूंजा, जैसे ही आवाज हुई, चिंतामणि चौंक के उठी। कौन 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 कौन? और बिल्व मंगल बोले, चिंतामणि शांत हो जा, मैं आया हूं। कौन आया है? मैं बिल्व मंगल तुझसे मिलने के लिए आया हूं। देख तो सही, आज सुबह से मैं व्यस्त था, आज मैं तुझसे मिल नहीं पाया। आज तूफान, आंधी, बरसात सबको सहते हुए आया और तू भी तो मुझसे कितना प्रेम करती है, तभी तो तूने मेरे लिए नदी में नाव की व्यवस्था कर रखी थी, तभी तो तूने द्वार पे मोटी रस्सी टांग रखी थी कि मैं रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ के चुपचाप रात्रि को तेरे घर में प्रवेश कर जाऊं। तू भी तो कितना प्रेम करती है। चिंतामणि इसकी बात को सुन के चौंक पड़ती है। अरे मूर्ख, अरे बावरे, क्या बात करता है? किसने तेरे लिए नाव भेजी? किसने तेरे लिए रस्सी? कहा, चिंतामणि सब व्यवस्था तूने ही तो की थी। कौन सी नाव, किस रस्सी की बात करते हो, जरा मैं भी तो देखूं। और चिंतामणि बिल्व मंगल के साथ घर के बाहर आती है तो देखते हैं कि दरवाजे के पास एक मोटा काला सर्प लटका हुआ था, जिसे इस बिल्व मंगल ने रस्सी समझ के घर में प्रवेश किया। कहा, ये तो मोटा सर्प है और तुम नाव की बात करते हो। किस नौका की बात करते हो? कहां है वो नौका? बिल्व मंगल जी ने कहा, यही किनारे पे लगी हुई है, उसी नौका के सहारे मैं तेरे पास तक आया हूं, तूने ही तो भेजी थी। और वो नदी के किनारे जाती है तो चिंतामणि कहती है, अरे बावरे, तू एक हाड़ मांस के पुतले से प्रेम करने के लिए इतना अंधा हो गया कि तुझे मुर्दा भी नाव नजर आया है। इतना प्रेम अगर तूने रघुनाथ जी से किया होता, इतना प्रेम अगर तूने ठाकुर से किया होता, तो शायद तुझे वो मिल जाता। इस हाड़ मांस से प्रेम किया, इस हाड़ मांस की गति भी तो वही होनी है एक दिन जो इस मृत शरीर की हो रही। तू इतना अंधा हो गया, तू ब्राह्मण हो कि इतना अंधा हो गया? चिंतामणि को यह दृश्य देख के सुमति जाग उठती है। चिंतामणि कहती है, तू तेरा जीवन जैसे बिताना चाहे बिता, लेकिन आज तेरे इस कृत्य से मुझको इतनी बड़ी शिक्षा मिली है कि अगर किसी हाड़ मांस के पुतले को प्राप्त करने के लिए, किसी हाड़ मांस के पुतले को प्राप्त करने के लिए जीव इतना आतुर व्याकुल हो सकता है कि मुर्दा मुर्दा नजर नहीं आता, सांप सांप नजर नहीं आता, संकट संकट नजर नहीं आते, तो आज के बाद मैं अपने इस व्यापार को त्याग कर, तूने तो हाड़ मांस के पुतले को प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास किया, मैं तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अब शेष जीवन में प्रयास करूंगी। मैं अभी इसी पल इस व्यापार को छोड़ के केवल भगवत प्राप्ति के मार्ग पर प्रशस्त होना चाहती हूं। श्री बिल्व मंगल जी महाराज चिंतामणि के मुख से ये सुंदर वाक्य सुन के उनके भी संस्कार जागृत हो जाते हैं। अरे एक वैश्या के अंदर ऐसा भाव जागृत हो गया, मैं ब्राह्मण होके अपनी मर्यादा को कैसे मैंने खो दिया, मैं ऐसे इतना अंधा कैसे हो गया। कहते हैं रात्रि भर सत्संग हुआ है, दोनों का सत्संग हुआ है। आज कोई प्रेम विलाप नहीं, आज कुछ नहीं, आज सत्संग हो रहा है। दोनों ने सत्संग किया है। प्रातः काल का समय हुआ। चिंतामणि ने कहा, बिल्व मंगल जी, जो जीवन अब तक विषय वासना में बीता, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हुई ठाकुर के चरणों में प्रायश्चित करना चाहती हूँ।
आपको जैसा जीवन जीना हो आप अपने जीवन का निर्णय स्वयं करें, लेकिन मैं तो अभी और इसी क्षण इस झोपड़ी को छोड़ के हरिद्वार की यात्रा पर जाती हूँ। और कहते हैं चिंतामणि तो हरिद्वार की यात्रा पर चली जाती हैं और बिल मंगल जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं और मार्ग में संत ऋषि सोमगिरी जी महाराज के चरणों में पहुंच के दीक्षा ग्रहण करते हैं और दीक्षा ग्रहण करके भगवत शरणापन होके भगवत भक्ति में लग जाते हैं, भजन में लग जाते हैं। और एक दिन सोमगिरी जी महाराज के चरणों में बैठे बैठे इतना कृष्ण चरित्र सुना, इतना कृष्ण चरित्र सुना कि बिल्व मंगल जी के हृदय में भाव आता है कि एक बार मैं भी जरा वृंदावन की यात्रा करी आऊं। इतना समय तो विषय वासना में बीत गया, इतना समय तो व्यर्थ की बातों में बीत गया। अब सदगुरुदेव की कृपा से अगर ज्ञान चक्षु जगे हैं तो अब शेष जीवन में वृंदावन धाम में बिताना चाहता हूं। और अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री सोमगिरी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की है। बिल्व मंगल जी महाराज को आज्ञा मिली है और बिल्व मंगल जी महाराज वृंदावन की यात्रा पर चलते हैं। वृंदावन की लीलाओं का दर्शन करते करते जितनी लीलाओं का श्रवण किया उन सब लीलाओं का मन ही मन दर्शन कर रहे हैं और नाम संकीर्तन करते हुए वृंदावन की यात्रा पर चल रहे हैं। वृंदावन के सुखद दर्शनों का अनुभव करने के लिए आज भक्त के हृदय में वृंदावन का प्रेम उमड़ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है और नैन तरस रहे हैं कब मुझे वृंदावन के सुख का दर्शन होगा, कब मुझे वृंदावन के स्वरूप का दर्शन होगा। और कीर्तन करते करते आओ हम सब भी वृंदावन की ओर चल पड़े। मार्ग बहुत लंबा है, वृंदावन तो ठाकुर की कृपा से पहुंचेंगे, लेकिन अभी तो किसी भक्त के साथ वृंदावन चलने की तैयारी कर लें। भाव से दर्शन करते हुए आप सब चले हमारे साथ।